शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 जुलाई 2024 है और आज के परमपिता परमात्मा के अमूल्य महावाक्य जो हैं वो अव्यक्त रूप के हैं। तो अव्यक्त रूप से परमपिता परमात्मा ने अपनी ये बातें कहाँ सुनाई थी? डायमंड हॉल में ना। तो पहले अव्यक्त रूप में स्थित होने के लिए चलते हैं परम धाम, क्योंकि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि एक क्षण में सीधे एकदम यहाँ स्विच की तरह बटन दबाया और सीधी हमारी बुद्धि परम धाम में। परम धाम चलेंगे, सूक्ष्म वतन जाएंगे और वहाँ से ब्रह्मा बाबा के साथ हम आएंगे मधुबन के शांति वन के प्रांगण में, जहाँ सभी दादियों के स्मृति शेष हैं। और वहाँ के बाद हम बैठेंगे डायमंड हॉल में और तब सुनेंगे ये अव्यक्त मुरली। तो चलिए चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में पहुंच गया हूँ। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में प्रेम और शांति में लवलीन। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा आनंद से सराबोर। मैं आत्मा परम धाम से आता हूँ मधुबन पांडव भवन के द्वार पर, अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो तस्वीर जो स्वर्ग के आगमन और नरक के विदाई का संदेश दे रही है। और वहाँ से हम फरिश्तों की चाल से चलते हैं बाबा के कमरे में। और अब बाबा के कमरे में हम पहुंच गए हैं। बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं तो बाबा वहाँ फोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम है, बल्कि बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ वहीं बिस्तर पर बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आत्मा बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, बाबा बहुत प्यार से पुकारते हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ। बाबा का ये प्यार भरा पुकार और स्नेह मुझ आत्मा को अपने आत्मिक स्वाभाविक गुणों की स्मृति से भरपूर कर देता है। और मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के बिल्कुल निकट सम्मुख जाकर बैठ जाता हूँ और मेरे बाबा मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं। बहुत सुखद ये एहसास। यहाँ परमात्मा मेरे पिता के रूप में विराजमान है।
न मेरे मन में कोई सवाल, न कोई बात, और न ही बाबा कोई संदेश, कोई बात कह रहे हैं। बस परमपिता परमात्मा प्यार लुटा रहे हैं, लाड कर रहे हैं, और मैं आत्मा उस लाड प्यार में लवलीन। इतना सुखद ये एहसास बाबा से ढेर सारा लाड प्यार लेकर अब हम बाबा के कमरे से बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ। फरिश्तों की चाल से हम बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ते हैं, जहां बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित है। जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं, परंतु हमारी उपस्थिति के कारण परमपिता परमात्मा नजरें उठाकर हमें देखते हैं। अपनी दृष्टि से मुझ आत्मा को निहाल कर देते हैं। और जब उनकी नजर मेरी नजर से मिलती है तो मैं अपने समस्त दुखों को, लौकिक जीवन के इस किरदार तक को भूल जाता हूँ। और मेरे बाबा, मेरे मन में जो बात थी, जो सवाल था, जो बातें यूं ही करनी थी, जिसका बहुत ज़्यादा कोई बहुत प्रश्न का रूप नहीं था, लेकिन बस बाबा से कहने का मन था, वो सारी बातें बाबा वहाँ सीधा सीधा सुन लेते और मुस्कुराकर एक पत्र देते हैं, जिस पत्र को लेकर जो मुरली है, और आज परमपिता ने अव्यक्त रूप की मुरली दी है। हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा द्वारा मिले इस पत्र को पढ़ने की इच्छा जाहिर करता हूँ तो बाबा कहते हैं ये अव्यक्त रूप का है। तो इस अव्यक्त मुरली को और अच्छे से अनुभव करने के लिए चलते हैं डायमंड हॉल। तो मैं आत्मा वहां से सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूँ शांति वन। गेट नंबर 5 से मैं प्रवेश करता हूँ और आगे बढ़ते चलते हैं फरिश्तों की चाल से, और सामने डायमंड हॉल है। उस डायमंड हॉल में मैं 0 नंबर गेट से प्रवेश करता हूँ और पूरा डायमंड हॉल बाबा मिलन के खुशी में झूम रहा है। पूरा हॉल भरा हुआ है। ढेर सारी आत्माएं बाबा मिलन के खुशी में इकट्ठा हुई हैं, परंतु मैं आत्मा
मुझ आत्मा को बाबा बिल्कुल आगे सोफे पर बैठने की जगह देते। और मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ डायमंड हॉल में, जहाँ बहुत सारी आत्माएं उपस्थित हैं, उसमें आगे विराजमान होता हूँ। और वहाँ मंच पर सभी दादियाँ इकट्ठा हो गई हैं और हम देख रहे हैं कि दादी में बाबा की प्रवेशता हुई और दादी दृष्टि दे रही है। दृष्टि देने के बाद बाबा ने अपने महावाक्य उच्चारे। आज माता पिता अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? हाँ जी बाबा, बहुत प्यारा है बाबा, क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। हर ब्राह्मण बच्चे की एक विशेषता तो ये है कि दिव्य बुद्धि उनकी ने उनको बाबा को पहचान दिलाया और उन सब ने बाबा को पहचाना है। अन्य कोई भी गुण हो न हो, कम हो, ज़्यादा हो, साधारण हो, लेकिन इतना तो सब में है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा की को पहचान की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बिल्कुल लौकिक आंखें काम ना करें, लेकिन दिव्य दृष्टि से बाबा को देख रहे हैं। और वो लौकिक दुनिया का वीवीआईपी भी रहेगा तो उसको थोड़ी दिखेंगे। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? बाबा पूछते हैं, ये माताएं यहाँ क्यों पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। माताओं को पैरों में ज़्यादातर कष्ट होता है, तो बाबा कहते हैं इनके पैर चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी पहुँच गई। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। भगवान को पहचान लिया तो बाबा तक पहुँचना है, बाबा मिलन में पहुँचना तो है ही। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को ये नशा है। हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है? हाँ जी बाबा, एक दो से आगे हैं, एक दूसरे से आगे हैं। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन माता पिता को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। सब आपस में मिलते हैं तो कितना प्यार से मिलते हैं। माता पिता देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे।
एकदम झूम रहे थे, एक तरफ खुशी एक तरफ बाबा का स्नेह। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है लेकिन दिल से दृष्टि से माता पिता के सामने है, और माता पिता भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। जो बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं भी हो पाए ना, उनको भी बाबा सम्मुख देख रहे हैं। चाहे देश हैं चाहे विदेश हैं, माता पिता कितने में पहुँच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं। हाँ जी बाबा, एक क्षण में सब जगह पहुंच सकते हैं बाबा। तो माता पिता चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। पदम देते हैं तो अरब खरब तो कम ही हो गया, पदम पदम देते हैं मेरे बाबा। तो चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नयनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। बाबा प्यार में जिलाते जिलाते अचानक से होमवर्क की बात कर देते हैं। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गए? पांडवों को याद है बाबा, अच्छी तरह से याद है। माता पिता बार बार क्यों याद दिलाते हैं? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। समय भी अपनी पुकार दे रही है और आत्माएं भी पुकार रही हैं। तो माता पिता देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। भक्ति मार्ग में लोग मांग रहे हैं। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल में चाहत भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाबा समान बनना है ना? हाँ जी बाबा, है बनना? हाँ जी बाबा। अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? जब दिल में बात है, कहते हैं, चाहत रखते हैं, सब कुछ है, बाबा भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं तो बनते क्यों नहीं हो? माता पिता ने बाबा समान बनने को कहा है। क्या बनना है? कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों प्रश्न उठ नहीं सकते। जब बाबा ने कह दिया कि बाबा समान बनना है, तो फिर क्या बनना है, कैसे बनना है, ये बाबा कहते हैं ये प्रश्न उठने का जगह ही नहीं है। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाबा समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। माता पिता ने जो जीवन जी के गए हैं, उदाहरण दे दिया है, बस उनके पद चिन्हों पर चलना है। कदम के जो चिन्ह है ना, उस पर बस हमें भी अपने वहीं पांव रखते जाने हैं और हम भी उन समान बन जाएंगे। निराकार पिता, साकार ब्रह्मा माता। ब्रह्मा बाबा को बाबा माँ कहते थे, बड़ी माँ, तो इसलिए माता पिता कहते हैं। माता हो गई ब्रह्मा बाबा और पिता हो गए शिव बाबा। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? बाबा कहते हैं क्या जो कोई करके गया है बस उसको वैसे ही करना, उतना भी नहीं आता है। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। किसी का कॉपी करना हो, मिमिक्री करना हो तो तुरंत कर लेते हैं। देखा है आजकल ये लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक ट्रैकिंग होता है ना। आप तो शक्तिवान हो, त्रिनेत्री हैं,
त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? नया रास्ता नहीं ढूंढना है, बस फॉलो करना है। बड़ी बात है क्या? नहीं बाबा। बोलो, बड़ी बात है? नहीं बाबा। है नहीं, लेकिन हो जाती है। माता पिता सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो माता पिता ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाबा के चित्र बहुत रखे हुए हैं। सब सेंटर में, प्रवृत्ति मार्ग के घरों में, सब जगह ब्रह्मा बाबा के बहुत सारे चित्र रखे हैं, चाहे अव्यक्त पिता के, चाहे ब्रह्मा बाबा के। जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं, सब तरफ चित्र लगा हुआ मिल जाएगा। सब जो जो बाबा के बच्चे हैं वो प्रवृत्ति में भी रहते हैं तो उनके घरों में भी दिखेंगे, सेंटर्स पर भी भरे रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन माता पिता ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आता है ना। कभी भी हम कोई चित्र देखते हैं तो उसका चरित्र याद आता है, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। कोई भी चित्र देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। तो माता पिता और तो कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो फादर। बस सिर्फ पिता का अनुसरण करना है। तो जो तस्वीर लगाई है तो उससे प्रेरणा लेनी है ना, उनकी बातें याद करनी, उनकी जीवनी हमने पढ़ी है तो हमें हर एक क्षण में, हर एक बात में उन्होंने कैसे क्या क्या किया हमें सब कुछ मालूम है। तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोचो नहीं, ज़्यादा योजना नहीं बनाओ। ये नहीं वो करें, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे नहीं। जो बाप ने किया, मतलब जो बाबा ने किया, कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी नई मशीनें निकालनी है। उसमें फोटो कॉपी का नया नया मशीन आया था, बाबा कहते हैं उसके भी मशीन निकाली है ना। यहाँ फोटो कॉपी है ना, तो ये ब्रह्मा बाबा का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। बाबा कहते उस फोटो को खुद में कॉपी करो ना। तो माता पिता आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे। चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? चरित्र से प्यार है बाबा। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? लक्ष्य है ही, उमंग है ही, संकल्प भी है ही, तो बाबा कहते फिर बचा क्या? माता पिता ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। कोई भी चीज़ को मजबूत करना, उसको चार कोना से बांध दिया जाए तो एकदम ठोस हो जाता है। तो माता पिता ने देखा तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। बस एक कोना बाबा बोलते हैं। बाबा ने निरीक्षण किया कि एक कोना बचा हुआ है, संकल्प भी है, उमंग भी है और लक्ष्य भी है। तीन हो गए। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाबा समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता है कि बाबा से कम बनना है। नहीं, एक का भी ये संकल्प नहीं है कि बाबा से कम बने। सब कहते हैं बाबा समान बनना है, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वो है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बात आ जाती है, वो दृढ़ता को ढीला कर देती है। कोई भी छोटी सी बात आ गई और हमारी दृढ़ता ढीली पड़ जाती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए संकल्प न जाए। दृढ़ता का मतलब क्या है? मर जाएंगे ना, मर जाएंगे, लेकिन अपना ये संकल्प नहीं छोड़ेंगे, दृढ़ता नहीं छोड़ेंगे, वो होती है दृढ़ता। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े,
लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाते थे, पक्का बनाते थे कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते तो ब्रह्मा बाबा छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं। हमारी दृष्टि में जो लक्ष्य है वो वहाँ से हिलेगा नहीं। वो तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, तो बाबा उनको जांच करने के लिए उनके सामने मिर्ची रखते थे और पानी रखते थे। आप तो सभी अब बड़े हो, तो माता पिता आज भी बच्चों से पूछते हैं, आपका दृढ़ संकल्प है? जैसे वो बच्चों को साकार में बाबा मिर्ची दिखाकर जांचते थे ना, अभी माया को भेजकर बाबा जांचते हैं कि हमारा संकल्प दृढ़ है कि नहीं है। संकल्प में दृढ़ता है कि बाबा समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो, पूरा हाथ उठाओ। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, जो कैबिन में बैठे हैं बाबा कहते हैं वो नहीं उठा रहे, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के माता पिता को खुश कर दिया, तो कैबिन वालों को जब बाबा ने टोका तो उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए जो भी अपना वो करते रहते हैं, बेचारे वो व्यस्त रहते हैं, निमित्त रहते हैं, तो उन्होंने भी 1 मिनट के लिए हाथ उठा के बाबा को खुश कर दिया। अभी माता पिता सिर्फ एक ही बात बच्चों से करना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, चुनौती देते हो कि हम माया को और प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना व्यवसाय तो याद है ना? हाँ जी बाबा, विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाबा समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? जो भी समस्याएं आती हैं बाबा कहते हैं उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जो भी समस्या है, हमको तो बाबा समान बनना है, परिवर्तन हो जाएगा। आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 क्षण लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा। संकल्प किया ना, अंजी बाबा। अनुभव किया ना, हंजी बाबा। तब से आपने माया को चैलेंज किया है। जब जिस दिन बाबा कहते हैं आपने संकल्प किया, चाहे वो किसी बच्चे ने 1 क्षण में किया, किसी को 1 महीना लगा, समय लगा, लेकिन जब भी निश्चय हो गया, संकल्प किया, तो बाबा कहते हैं उसी समय माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया था। हंजी बाबा,
मायाजीत बनना है कि नहीं? बनना है बाबा। मायाजीत आप ही हो ना? हाँ जी बाबा। या अभी दूसरे आने हैं? नहीं बाबा, हम बनेंगे और दूसरे आने होंगे तो आएंगे, लेकिन हम तो बनेंगे। जब माया को चुनौती दिया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही तो रोयाल रूप हैं। जब चुनौती दे दिए तो फिर माया भी तो चुनौती के लायक रूप बदल के आ रहा है ना। तो माया और तो कोई रूप में नहीं आएगी, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। माया जिस रूप में आए उसी रूप में हमें माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है। बदलना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रोयाल रूप बनके माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, अभी माया और भी नया नया रूप में आने वाली है। माता पिता अंडरलाइन करा रहे हैं, बाबा इस बात पर एकदम विशेष जोर दे रहे हैं कि माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। नया नया रूप में, बहुत रोयाल रूपों में आएगी, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है। इतना प्यार से बच्चे कहते हैं दादी को कि ये माया नहीं है, दादी को ही समझाने लगते हैं कि ये माया नहीं है। ये तो सच्ची बात है, अभी और भी रोयाल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? बाबा कहते हैं और भी रोयाल रूप में आएगा, डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज़ करेगा कि नहीं करेगा। कोई भी दो लोगों के बीच में युद्ध हो तो वो अपना छोटा बड़ा हर हथियार लगाएगा ना, अस्त्र शस्त्र सब कुछ अपना पूरा पावर लगा देगा, और हारने लगेगा तो विशेष करके। तो बाबा कह रहे हैं वही कर रहा है, करेगा ना। हाँ जी बाबा। तो माया का भी अंत तो होना ही है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी, लेकिन हम टिके रहेंगे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज माता पिता एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं, एक बात पर बाबा विशेष जोर दे रहे हैं, बाबा समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के समान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। हमें सिर्फ देना है, वो मिलेगा अपने। सम्मान दें ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो माता पिता से वादा किया है 6 मास का वादा किए हैं ना, तो वादा तो याद है ना, वादा किए हैं वो तो याद है ना। ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 महीने तो पड़े हैं। जब रूरिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूरिहान तो करते हैं, तो माता पिता को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जब पर्सनली बाबा से अमृत वेले मिलते हैं ना, तो उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं। जैसे दादी को बोले ना, दादी ये माया नहीं है, वैसे ही बाबा को बातें सुनाते हैं।
तो अपनी बातें जानते तो हो ना, सब आत्मा अपनी अपनी बात जान रहे हैं। तो अब दृढ़ता को अपनाओ। बाबा कहते हैं ये सब में नहीं फंसो, दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, हम क्रोध तो करेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा निश्चय नहीं करो, क्रोध तो आएगा ही, क्रोध तो करेंगे ही, ऐसा नहीं करना। क्यों? आजकल माता पिता के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार के रिपोर्ट पहुंचती है। बाबा के पास जो रिपोर्ट आता है वो ज़्यादातर क्रोध का ही होता है, और क्रोध का भी भिन्न भिन्न रूप बाबा कहते हैं होता है। इस पर क्लास कराना है। बाबा कहते हैं इस पर एक बार क्लास कराना होगा। क्रोध के कितने रूप हैं? फिर क्या कहते हैं, हमारा ना हमारा भाव था ना भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना, इस पर भी क्लास कराना होगा। तो टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर्स थी उस समय। तो 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन, आधार की निमित्त हुई ना टीचर बहने। तो अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। अगर जड़ सही है तो पौधा ऊपर में फिर बिगड़ेगा नहीं, वो फिर सही हो ही जाना है। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। बाहरी संसार हो या हमारा ब्राह्मण संसार हो, बाबा कहते हैं हर एक को हिम्मत चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, स्वार्थ वाला प्यार नहीं चाहिए, मतलब वाला प्यार नहीं चाहिए। वो साफ साफ दिखता है कि ये काम का प्यार प्यार ही नहीं लगने लगता है। एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसी ने संस्कार के परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसके आगे कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। उसका 5% तो उसमें गुणवत्ता होगी ना। बाबा कहते हैं उस 5% को पहले बताओ, पहले उसको उजागर करो, उस पर प्रकाश डालो, और तब फिर जो ये गलती हुई है बाबा कहते हैं ये भी ठीक हो जाएगा। इसी ऊर्जा से, इसी गुणवत्ता से वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर उनको भी बुरा नहीं लगेगा और वो ठीक कर लेंगे। अगर आप कहेंगी ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमज़ोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है और डिमोलाइज हो गया वो। तो 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको देंगे तो बाबा कहते हैं वो हो जाएगा। आत्मा में हिम्मत नहीं होती है, जो आत्मा परवश है ना, बाबा कहते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती है। बाबा ने आपको कैसे परिवर्तन किया, हम बच्चों को बाबा ने कैसे परिवर्तन किया है, वैसे ही हमें आगे दूसरों बच्चों को करना है। निमित्त बनना है ना, हमें करना तो बाबा को है, तो बाबा कैसे किए हमें भी वही करना है। आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा नहीं बाबा, कभी नहीं कहा कि हम विकारी और हम गंदे हैं, हमेशा मीठ के बच्चे कह के गले लगाया। तो आपको स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। एक बार स्मृति में आ गए, बाबा की याद में आ गए ना, फिर बाबा कहते हैं समर्थ वो अपने आप हो जाएंगे। समझा? हाँ जी बाबा। तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। तो बाबा कहता है अभी इतना बढ़िया से प्यार से समझा दिए, अब समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर, माता पिता का अनुसरण। जो बाबा ने किया वो करना है, बस।
कदम पर कदम रखना है। तो समान बनना सहज अनुभव होगा। नाटक छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। एक से एक नाटक में भी बहुत सा सीन आने वाला है, तो बाबा कहते हैं अब उस समय आश्चर्यचकित होके तो नहीं ना रुक जाते हो। नहीं बाबा, नहीं रुकते हैं। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत माता पिता के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। सब अपना अपना कहते हैं, मेरी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाबा भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाबा भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में हैं ही माता पिता और बच्चे, और विस्तार तो है नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाबा, बाबा को बच्चे। इतना छोटा सा संसार है, परमपिता परमात्मा है और हम बच्चे हैं, और बच्चों को बाबा याद आते हैं, बाबा को हम बच्चे याद आते हैं। तो देश विदेश के बच्चों को माता पिता भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाबा के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमज़ोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, माता पिता का चारों ओर के छोटे से छोटे संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि शांति के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। शांति की अवस्था में जब हमारा बुद्धि होगा ना, तो इसके साधन भी बहुत निकल के आते हैं, और उन साधनों से किसी भी रूप में माया होगी, हमारा मन बुद्धि एकदम शांत होगा तो हम माया को तुरंत परख देख लेंगे कि ये तो माया है, और हम उसको भगा देंगे। तो बाबा कहते हैं हम ऐसे माया जीत होंगे। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम है दूर से ही भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये समय बर्बाद हुआ ना। इसलिए शांति के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। मन बुद्धि जब पूर्णतः शांत होगा तो दूर से ही झलक में पता चलने लग जाएगा कि ये माया घुस रहा है। उसी समय उसको भगा दो, दूर से ही, निकट नहीं आने पाए, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो ये भी माया की खातिरी करते हो। इसका मतलब हुआ कि माया को बुला रहे हो, आओ आओ माया आओ। फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो माया जीत बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। हाँ जी बाबा।
श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को हमें सक्रिय करना है। तो पुराने संस्कारों की जो कुंडली में लिखी हुई बातें होती हैं ना, वो भी परिवर्तित हो जाती हैं, हस्तरेखाएं बदली हो जाती हैं। डायमंड हॉल में मुरली समाप्त होने पर मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं शांति स्तंभ के पास ऊपर पांडव भवन में। पांडव भवन में शांति स्तंभ के सम्मुख मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के साथ उपस्थित हूँ। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ परमपिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं। और आज मुरली में बाबा ने कहा भी, हमारा बस एक ही लक्ष्य है, बाबा समान बनना। तो उनसे ये शक्तियाँ जो बाबा हमें लुटा रहे हैं, वो हम अपनी आत्मा में, अपने मन बुद्धि संस्कारों में उसको भरते हैं। बाबा के इतने निकट सम्मुख बैठ मुरली सुनने और उनके पिता स्वरूप में स्नेह पाने, शिक्षक रूप में उनसे ज्ञान की मुरली सुनने के बाद अब हम उनके सद्गुरु रूप में इस अव्यक्त स्थान पर उपस्थित हैं, जहाँ बाबा हमें हमारी आत्मिक स्वाभाविक आदि संस्कारों को उभार रहे हैं और जिसके प्रभाव से हमें हमारे भीतर अष्ट शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। तो इन 7 गुणों की स्मृति और अष्ट शक्तियों की जागृति में सबसे पहले बाबा ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश भर रहा है और मैं आत्मा परखने की शक्ति से भरपूर, माया के किसी भी रूप को किसी भी परिस्थिति में एक क्षण में पहचानने की निपुणता मुझ आत्मा में भर रही है। परमपिता परमात्मा के द्वारा शांति के संस्कारों को सक्रिय करने पर, मन बुद्धि के पूर्णतः शांत होने पर सही और सटीक निर्णय लेने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। परमपिता परमात्मा द्वारा प्रेम से भरपूर होने पर मुझ आत्मा में भी समाने की शक्ति बढ़ रही है और इन शक्तियों के प्रभाव से मुझ आत्मा में अपने निज संस्कारों में जो रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, जिसे अभी तक मैं आत्मा उसे मेरा नेचर समझने की भूल कर रहा था, उससे समेटकर अपने जीवन से बाहर हटाने का शक्ति परमपिता परमात्मा मुझे दे रहे हैं। और इस समेटने की शक्ति का इस्तेमाल करके मैं आत्मा खुशी से झूम उठा हूँ, सुख से भरपूर हो गया हूँ और इसलिए मुझ में सहयोग की शक्ति स्फुटित हो रही है। और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर जिस आनंद की अनुभूति में मैं समा गया कि मुझ में संकीर्णता की शक्ति भरपूर हो गई।
ये संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को आकर्षण मूर्त बनाती है और मुझ आत्मा को लौकिक संसार और लौकिक बातों से पूर्णतः किसी भी चीज़ में आकर्षित होने नहीं देती। उनका आकर्षण से मैं इतना संकीर्ण कि कोई भी तरह का प्रभाव, चाहे वो संग दोष हो, चाहे वो लौकिक साधनों की आकर्षण हो, कोई भी मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमात्मा प्यार में, आनंद में समाया हुआ हूँ। मुझ में संकीर्णता की शक्ति भरपूर हो रही है। कोई भी मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। इतना भाव विभोर मैं परमात्मा के इस आनंद के गुणों से भरपूर हो रहा हूँ। और परमात्मा की पहचान, बाबा ने आज की मुरली में भी जो कहा कि परमात्मा को जब ये संकल्प किया कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, उसी वक्त हमारे भीतर माया को चुनौती देने की शक्ति आ गई, और वो शक्ति थी सहन शक्ति। क्योंकि उस वक्त बिल्कुल शुरुआत में हमारे भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, हम माया के भिन्न भिन्न रूपों को नहीं जान रहे थे और न ही ज्ञान की गुह्य बातों को समझ रहे थे। परंतु मैं बाबा का और बाबा मेरा, इतने से ही बाबा सहन शक्ति से सबसे पहले भरपूर करते हैं। और इस सहन शक्ति के कारण ही मैं आत्मा पवित्रता के इस आधार गुणवत्ता में अपने आप को दृढ़ता से विराजमान कर पाता हूँ। पूरी तरह से परम पवित्र स्थिति में स्थित रहने के लिए बाबा द्वारा ये दिया गया सहन शक्ति मुझ आत्मा के पवित्रता के गुण को उभारता है। और जब मुझ आत्मा में पवित्रता का ये गुण भरपूर होता है तो मैं आत्मा सामना करने की शक्ति से भरपूर होता हूँ। तो आज सद्गुरु के रूप में शांति स्तंभ के समीप परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के 7 गुणों से हमारी आत्मा में अष्ट शक्तियों को जागृत करते हैं। और उसके बाद एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। अव्यक्त रूप में परमात्मा इशारा देते हैं कि योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाबा समान सदा विजयी अष्ट रत्न और भक्तों की इष्ट बन जाती है। बाबा समान विजयी बनते हैं, अष्ट रत्न में आ जाते हैं और बाबा कहते हैं कि देव भक्तों के इष्ट बन जाते हैं। इस अव्यक्त इशारे और परमात्मा के तीनों ही रूपों से, पिता रूप से अथाह लाड प्यार लिया, शिक्षक रूप से ज्ञान मुरली सुनी और सद्गुरु रूप से आत्मिक गुणों और शक्तियों को जागृत कर अब हम लौटते हैं अपने इस लौकिक शरीर और लौकिक दुनिया में, ताकि उसे हम व्यवहारिक जीवन में उसको प्रत्यक्ष कर सकें। और इसके लिए
यूं ही नहीं लौटेंगे, एक सामान लेकर लौटते हैं। और आज का स्वमान है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आत्मिक गुणों का ये सबसे आधारभूत गुण पवित्रता, और शक्तियों में सबसे आधारभूत सहन शक्ति। इस स्मृति और इस स्वमान के साथ हम लौट आते हैं अपने अपने लौकिक जीवन में, और इस स्वमान के साथ अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन परमात्मा प्यार की याद में और बाबा से किए वायदे को भी याद करते हुए, ज्ञान मुरली का मंथन करते हुए, ताकि ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे और हम आत्मिक स्थिति में बार बार झूमते रहें। उसके लिए इस ब्रह्मा कुमार का एक अनुभव है कि दिन में जब भी मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जब जितना समय जहाँ पर मिले वहीं पर हम तुरंत एक क्षण में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चले आए मधुबन, और बाबा की कुटिया के बाहर जो झूला है ना, उस झूले में बैठ जाएं, और संग में एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा, और दोनों लाड प्यार करते रहेंगे और हम उस झूले में झूलते रहेंगे। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण से इस ब्रह्मा कुमार की युक्ति में है कि जब ट्रैफिक जैम होता है और हम धूप में परेशान से रहते हैं, तो 2 मिनट का टाइमर लग जाता है लाल बत्ती के बाद, तो सभी लोग परेशान। ऐसे में वो 2 मिनट मिला ना, तुरंत चले, गाड़ी को बंद किया, इंजन ऑफ किया और तुरंत चले सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन, और जाकर तुरंत बाबा के संग, मम्मा के संग झूले में बैठकर झूलने लगे। क्या संयोग था कि 2 मिनट का टाइमर ख़त्म हुआ और ग्रीन होने की जगह फिर से 2 मिनट का और टाइमर स्टार्ट हो गया। अब सभी लोग परेशान हो रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे और समय मिला मुझे बाबा के साथ बैठने का और झूले में झूलने का। तो ऐसे ही लोग जब परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान हूँ, तो मुझे हर बात में खुशी ढूंढ लेनी है। और ढूंढनी भी क्या है, वो तो मेरे संस्कार में है, बस उसकी स्मृति में रहना है, रावण के प्रभाव से मुक्त रहना है। इसी शुभ भावना और शुभ कामना के साथ चलते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में और ज्ञान मंथन करते हुए, स्वमान पर टिके हुए। अच्छा, ओम शांति।